बहुत अच्छी लगती है। एक बार और सुनाओ ना मम्मी, प्लीज ना। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे कहने पर 4 बार सुना चुकी हूँ। अब चलो, अब सो जाओ। बहुत रात हो गई है ना, कल सुबह स्कूल भी जाना है। रात भर लोरी ही सुनती रहोगी तो सुबह आँख नहीं खुलेगी, समझी? चलो सो जाओ। गुड नाइट। ओके मम्मी। ओहो, इतनी सुबह सुबह किसकी कॉल? हेलो हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ बेटा, पर तू मेरा हाल चाल क्यों पूछ रही है? मेरा हाल चाल पूछने के लिए तो तुझे मुझे फोन करना चाहिए था, पर वो उल्टा है। फोन तो मैंने तुझे किया है ना, तो मैं तेरा हाल चाल जानना चाहती हूँ। कैसी है तू? ठीक तो है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, और पंखुड़ी भी ठीक है। माँ, आप तो जानती है ना कि कितने भाग दौड़ रहती है आजकल। पंखुड़ी का स्कूल भी देखना रहता है, उसका होमवर्क, और घर का इतना सारा काम, और ऊपर से ऑफिस का भी काम, सारा प्रेशर, सब कुछ। इसी में समय नहीं मिल पाता माँ, वरना मैं आपको जरूर फोन करती। और वैसे भी मैं तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन फोन करती ही हूँ, बस रोज नहीं कर पाती। उसके लिए मुझे माफ कर दो माँ। चल रहने दे बातें बनाने को। मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरी कितनी फिक्र करती है, कितनी परवाह करती है। अगर तू मेरी परवाह ही करती ना, तो जो जिंदगी तू जी रही है ना, ऐसी जिंदगी ना जी रही होती। इस तरीके से अकेले एक बच्ची को पालना मुझे क्या ठीक लगता है ये सब कुछ? अरे मैं भी चाहती थी कि तेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो हर पल तेरे साथ रहे। कम से कम मुझे तेरी परवाह ना होती, तब मुझे खुशी होती कि कम से कम मेरी बेटी के साथ तो कोई है। और तूने तूने देख अपनी जिंदगी का क्या कर लिया है, न जाने ही। तू क्यों मेरी बात नहीं सुनती? देख बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी बात मान ले। माँ, माँ प्लीज माँ, सुनो तो मेरी बात। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। इतने साल हो गए हैं इन बातों को खत्म हुए, और तू है कि अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। देख बेटा, अच्छे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते। और देख, तू तो अब सरकारी नौकरी कर रही है, तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी है, और तू है कि मानती ही नहीं है। बेटा देख, अच्छा खासा लड़का मिल रहा है, तू हाँ कर दे, बस एक बार तू हाँ कर देना। वो तुझसे शादी करने को तैयार है, और पंखुड़ी को अपनाने को भी तैयार है। मेरी बात समझ बेटा, ऐसे ही जिंदगी अकेले नहीं कटती। माँ 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 प्लीज, आप मेरी बात सुनो माँ। माँ, मेरी जिंदगी में पंखुड़ी है, पंखुड़ी मेरे जीने का सहारा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से जब मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी थी, सबसे ज्यादा टूट चुकी थी, उस समय भगवान ने पंखुड़ी को मुझे दे दिया। मुझे अब जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए माँ। मैं पंखुड़ी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। प्लीज माँ, बार बार मुझे यूँ शादी करने के लिए फोर्स मत किया करो आप। हाँ हाँ, माँ हूँ तो मैं ही बुरी हूँ? मैं तो तेरे लिए सब बुरा ही चाहती हूँ ना। माँ जो हूँ, बुरा ही चाहती है औलाद का माँ, यही तो कहना चाहती है। देख बेटा, मुझे इस तरीके से अच्छा नहीं लगता। माना कि एक लड़का धोखेबाज निकला तो क्या सब लड़के दुनिया के ऐसे ही होते हैं? देख बेटा, एक बार समझने की कोशिश कर। पंखुड़ी को भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा, तेरा अच्छा परिवार बन जाएगा। सोच बेटा, सोच इस बारे में। भगवान ने पंखुड़ी के साथ कितनी नाइंसाफी की, और अब तू भी उसके साथ नाइंसाफी कर रही है, उसे आधा अधूरा परिवार देकर। माँ, मैं पंखुड़ी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रही। मुझे अच्छे से पता है, मैं और पंखुड़ी हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी है। पंखुड़ी मेरा जीने का सहारा है, और मैं पंखुड़ी का। हम दोनों एक दूसरे के सहारे अपनी जिंदगी काट लेंगे माँ। हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है माँ। वैसे भी आप अच्छे से जानती हो, जब इतने सालों में मैं कभी उसे भुला नहीं पाई, तो फिर आगे की जिंदगी में। माँ देखो, मुझे और कोई ज्यादा बात नहीं करनी। टाइम हो गया है, पंखुड़ी को स्कूल के लिए तैयार करना है, उसके स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मैं आपको शाम में फोन करती हूँ। बाय। ठीक है, मेरी बात तो तुझे सुननी नहीं है तो रख ही दे फोन। मैं ही पागल हूँ जो हमेशा चिल्लाती रहती हूँ। मेरी बात किसी को नहीं सुननी है, मेरे अपने ही बच्चों की दुश्मन हूँ मैं। बाय माँ। मानो कि इस बात को बहुत साल हो गए हैं, पर आज भी लगता है जैसे सब कुछ अभी अभी ही हुआ हो। मैं अपने जहन से कुछ भी नहीं भूल पाई हूँ, और ना ही शायद कभी भूल पाऊंगी। और ऐसे अवस्था में मैं कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती। जब मेरी जिंदगी पुराने पन्नों में ही अटकी पड़ी है, तो मैं वापस से नई शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? करा दी ना तुमने मेरी बेइज्जती, करा दी ना। जब तमीज नहीं है मेहमानों के सामने कैसे पेश आते हैं, तो क्या करने निकल कर चली आती हो? घर के अंदर ही बैठा करो ना। एक ड्रिंक सर्व करने को बोला था तुमसे, वो भी नहीं हुआ, और कहाँ हम लोगों के बीच में आकर बैठ रही थी। हाँ, अरे तुम्हें पता नहीं है वो यंग लोगों की पार्टी थी? हाँ, तुम क्या कर रही थी उसमें? ये घर मेरा है, मैं तेरी सास हूँ, तेरी नौकरानी नहीं, समझी? तो क्या सोचकर तूने मुझे ड्रिंक सर्व करने को बोला था अपनी सहेलियों को? हाँ, और पहली बात तो ये बता कि किससे पूछ के तूने मेरे घर में पार्टी रखी? हाँ, किससे पूछा था तूने? हाँ, मैंने तुझे इजाजत दी थी इस घर में पार्टी रखने की? ये बकवास पार्टी जिसमें 4 अमीरजादियां मिलकर और हाँ हिट्ठी करके और दारू और शराब पीती है? बोल। ओ माँ जी, आप
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कुछ बोलने की? हाँ, ये घर अगर आपका है तो मेरा भी है। इस घर में अगर आप बहू बनकर आई हो ना तो मैं भी बहू बनकर आई हूँ। आपकी बेटी से शादी करके आई हूँ, कोई फोकट में भाग कर नहीं चली आई हूँ, समझी आप? इतना सारा दान दहेज लेकर आई हूँ। ये घर मेरा भी है और मेरा जो दिल करेगा उस घर में मैं वो करूंगी, समझी आप? मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब ये घर मेरा है तो मैं इसमें पार्टी करूँ, डांस करूँ, जो मेरे दिल में आएगा वो करूंगी। आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? हाँ अर्पित बेटा, अच्छा हुआ कि तू आज आ गया। तुझे पता है कि तेरी बीवी ने, अरे ये क्या, तुझे इतनी चोट कैसे लगी? हाँ, ये तो होना ही था। जब तुम ऐसे ही सुबह सुबह ही कलेश करोगी तो कलेश में आदमी जब घर से निकलेगा तो उसके साथ ऐसा ही तो होगा। इस सब की वजह ना तुम हो, तुम्हारी वजह से इन्हें इतनी चोट लगी है। अच्छा, घर में कलेश कौन करता है ना ये पूरा मोहल्ला जानता है, मैं या तू? तू इस घर में कलेश करती है, तेरी वजह से मेरे बेटे को चोट लगी है। देख कितना खून बह रहा है उसके। हाँ हाँ, पूरा मोहल्ला तो जानता ही है कि कलेश आप करती हो। पूरे मोहल्ले को पता है कि इस घर में कलेशी कौन है। हाँ नहीं तो जब दान दहेज लेने का समय था तब तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी, और जब बहू बनकर इस घर में आ गई तब तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं होती। अपनी ही बहू की खुशियों की दुश्मन हो तो बढ़िया। अच्छा, ये तो मुझे तुझे बोलना चाहिए। तो खुशियों की दुश्मन है मेरे बेटे की और मेरी। तू भी तो शादी से पहले बहुत अच्छा अच्छा बोलती थी, तब तक तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, और शादी के बाद देखो जैसे कि किसी ने गले में लाउड स्पीकर फिट कर दिया हो, इतना तेज तेज लड़ती है, इतना तेज बोलती है, दुष्ट कहीं की। अब चुप ही हो जाना वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? जितना देर तुम मुझे जवाब दोगी ना उतना देर मैं भी तुम्हें जवाब दूंगी, समझी? मुझे कमजोर मत समझना। तुम दिखने में तुमसे पतली दुबली हूँ पर मैं तुमसे ज्यादा लड़ सकती हूँ, समझी? अभी मेरी उम्र है बढ़िया, अगर दो चार शब्द मैंने ऐसे बोल दिए ना कि हिल गई ना, पता चलेगा कल ही स्वर्ग सिधार जाओगी। हाँ हाँ लड़ना, तुझे लड़ने से कौन रोक रहा है? अरे तू होगी नहीं जमाने की, शहर की पढ़ी लिखी, पर मुझे भी कम मत समझना। गाँव में मैंने पढ़ाई लिखाई और कढ़ाई सब की है, समझी? जितना भिड़ना हो मुझसे भिड़ ले, मैं तुझे दिखा दूंगी। छठी का दूध ना याद दिला दिया ना तो कहना तू। ये क्या है अर्पित, क्या तुम ठीक से चल भी नहीं सकते? हाँ, कितनी चोट लगा ली तुमने, देखो ना घाव हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? हाँ, तुम में एक थप्पड़ लगाऊंगी ना दिमाग लाइन पर आ जाएगा, जो बहुत ज्यादा। हाँ प्लीज लगाओ ना, प्लीज लगाओ ना, बहुत दिनों से मेरा दिमाग लाइन पर नहीं आया है, प्लीज एक थप्पड़। ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, मुझे लगता है इस चोट सर पर नहीं तुम्हारे दिमाग में लग गई है। हाँ नहीं तो। हाँ सच में, तो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाने पड़ेंगे, प्लीज लगाओ ना। कम से कम इसी बहाने अपने हाथों से मेरे गालों को तो छुओगी तुम, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज लगाओ ना थप्पड़, प्लीज। अर्पित, तुम भी ना पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ नहीं नहीं, प्लीज लगाओ ना, प्लीज लगाओ ना थप्पड़, प्लीज। देखो मैं कब से तुम्हारे हाथों से थप्पड़ खाने के लिए बेकरार हूँ, प्लीज लगाओ ना। बकवास बंद करो और ख्याल रखा करो अपना। यूं ही बाहर चोट लगाई ना तो तुमने, तो मैं थप्पड़ नहीं डंडे से मारूंगी तुम्हें। हाँ डंडे से मारोगी? तब तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चोट लगवाऊंगा अपने आप को, आइंदा से ख्याल रखूंगा। ख्याल रखा करो अपनी जान का। मेरी जान हो तुम, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होता है। हाँ हाँ जरूर रखूंगा लता। अरे ये बर्तन किसे दिखा दिखा के तोड़ रही है? हाँ, जितना दान दहेज में लेकर आई है तो क्या मेरा पूरा घर बर्बाद कर देगी? जितना तो लेकर नहीं आई है उससे ज्यादा अब तक खा चुकी है, और उससे ज्यादा का मेरा घर बर्बाद कर चुकी है, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करी पड़ी है, और ऊपर से मुझे गुस्सा दिखा रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, समझ लेना तू। हाँ तो आप भी समझ लो, मैं भी अपने घर में गुस्सा दिखाती थी, मुझे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और जब आपने मुझे गुस्सा दिलाया है ना तो आप भुगतो। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अर्पित बेटा जरा यहाँ इसे 2-4 थप्पड़ तो लगा, इसका दिमाग खराब हुए पड़ा है। हाँ हाँ बढ़िया, बुला लो अपने बेटे को, बुला लो, देखती हूँ क्या कर लेता है, क्या कर लेता है तुम्हारा बेटा। हाँ नहीं तो बड़ी काबिल हुई है, बड़ा काबिल इनका बेटा है। नहीं सबसे काबिल तो तू है ना, तभी तो तू मेरे घर में आई है। करमचली नाच बेटी ना जाने कहाँ से बैठी थी, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने साल हो गए शादी को, अभी तक पोता पोती का मुंह नहीं दिखाया, ऊपर से जब देखो तब लड़ने को तैयार रहती है। हाँ तो मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, तुम होती कौन हो मुझे रोकने टोकने वाली? हाँ चाहे जितना भी जल्दी कर लूं पर कुछ ना कुछ लेट हो ही जाता है। जरा जल्दी कर लेती हूँ, घर के लिए सामान ले लेती हूँ और फिर चलती हूँ यहाँ से। अरे तो मुझे भी सामान ही लेना है, और कहाँ मैं आपसे कुछ कहती हूँ। बाहर और तो कोई खरीदारी कराने ले नहीं जाते, घर का सामान लेना रहता है, उसमें भी इतनी झिक झिक। हाँ हाँ तो और नहीं तो क्या, ये शहर है, यहाँ ट्रैफिक का भी देखना रहता है। इतना लेट लगा कर निकलोगी तो कितना लेट हम घर पहुंचेंगे। हाँ यहाँ सारा सामान तुम्हारा इसी स्टोर में मिल जाएगा, चलो घर का सारा सामान ले लो, चलो जल्दी करो, अब कम से कम अब लेट मत करना। अरे मतलब तुम यहाँ बनारस में? हाय रोहन, तुम यहाँ बनारस में? अरे हाँ, मेरी तो यहाँ जॉब लगी है CIG बैंक में, क्लर्क हूँ मैं। इसीलिए ट्रांसफर हो गया और यहाँ आ गया। इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है।
जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं और आपके हस्बैंड हम दोनों साथ में एक कोचिंग क्लास में जाया करते थे। मैं इनको वहीं से जानती हूँ। बहुत मेहनती है ये, पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जॉब हासिल की इन्होंने। मुझे भी यहाँ बनारस में नौकरी ही मिली है। यहाँ विद्युत विभाग में सुपरवाइजर के पद पर मुझे भी जॉब मिली है। इसीलिए मैं यहाँ हूँ बनारस में। ओ वाह, ये तो ग्रेट न्यूज़ है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी भी जॉब आखिर लग ही गई। जो तुम चाहती थी, सरकारी नौकरी मिल ही गई तुम्हें। हाँ सो तो है। अब लेट नहीं हो रहा है आपको? माफ करिएगा, जब मैं आ रही थी ना तो ये चिल्ला चिल्ला कर मेरा कान खा गए थे। मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया। अरे चलो से तैयार होने के बैठ गई, कह रहे थे तुमने तो पूरा 1 घंटा लगा दिया, अब देर हो जाएगी लौटने में। मैं इन्हें क्या ही कहूँ। और अब देखिए बातों में लग गए तो खड़े ही हैं फिर। ये तो गलत बात है भाई रोहन, क्यों तुम ऐसा करते हो इनके साथ? हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। आज के बाद से तुम इन्हें कोई दुख मत देना, समझे तुम? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है, घर पहुँचना है। तुम लोग भी अपना सामान ले लो, घर पहुँचते हैं। कभी मिलना होगा तो ऑफिस आना। अरे आप हमारे घर आइएगा। चलिए ना साथ में चलते हैं, सामान ले लेते हैं। क्या है ना कि मैं गांव से हूँ, मुझे ज्यादा अता पता नहीं है कि यहाँ कैसे क्या मिलता है। आप मुझे भी बता दीजिएगा। जी जरूर। वाह, ये तो ग्रेट न्यूज़ है कि लता यहाँ बनारस में है। मुझे अर्पित को बताना होगा, कम से कम उसे जानकर थोड़ा सुकून तो मिलेगा। हाँ हाँ अर्पित, मुझे याद है तुमने मुझे ट्रांसफ़र के लिए बोला था। अब देखो मेरे पास 3 जगह है ट्रांसफ़र की, 3 बड़ी जगह, जिसमें से एक लखनऊ, प्रयागराज और तीसरा बनारस है। तुम ही सोच समझ कर बता देना। एक जगह ट्रांसफ़र ले लो तो अच्छा ही रहेगा। ऑफिस की नई ब्रांच है, संभालने के लिए काबिल लोगों का होना ज़रूरी है। बैंक की नई ब्रांच है, तो अगर तुम मेरी मानो तो इन्हीं 3 में से किसी एक शहर में ट्रांसफ़र ले लो। सर, मुझे तीनों में से कोई भी एक जगह चलेगी। जहां भी आप मुझे ट्रांसफर दे देंगे मेरे लिए वही सही रहेगा। बस सर, मैं यहाँ से ट्रांसफर लेना चाहता हूँ। जो भी प्रोसीजर होगा मैं अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस यहाँ से ट्रांसफर चाहिए। मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से। अब क्या ही बोलूं अर्पित, तुम बहुत काबिल वर्कर थे। मैं तो चाहता था कि तुम इसी बैंक में रहो, पर अगर तुम्हारा ही यहाँ रहने का मन नहीं है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, तीनों में से किसी एक जगह मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस शहर में मेरा बचा ही क्या है। इस शहर ने सिवाय मुझसे सब कुछ छीनने के कभी मुझे कुछ नहीं दिया। मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी लता छीन ली। अब मैं यहाँ रहकर करूँगा ही क्या। ओह, किसका फोन आ रहा है? ये तो रोहन का फोन लग रहा है। हेलो 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 के बच्चे, अरे कितना टाइम लगाता है फोन उठाने में। अर्पित, कर क्या रहा था यार? तेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इसी के लिए मैंने तुझे फोन किया था। गुड न्यूज़? खुशखबरी? मतलब कि तुझे लता का पता चल गया है? तो बताना मुझे कि कहाँ है वो। मैं कब से जानने के लिए बेकरार हूँ। बताना मुझे कि वो कहाँ पर है और कैसी है वो। हाँ बताना, कहाँ है वो? क्या पता चला तुझे उसके बारे में? वो यहाँ बनारस में है और पूरी तरह से ठीक है। मैंने सोचा कि मैं तुझे बता दूं, तू एक बार उससे मिलना चाहता है ना। वो यहाँ बनारस में है। अभी तक तो यही सोचता था कि उससे मिलूंगा, पर अब समझ में नहीं आ रहा है मिलूंगा तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। क्या कहूंगा उससे कि सालों पहले, आज से 7 साल पहले मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। क्या बोलूंगा? तुझसे एक बात और जाननी थी। क्या लता ने शादी कर ली है? हाँ। अरे नहीं यार, देखने से तो नहीं लग रहा था। अब मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे अब मैं उससे पूछता ही क्या कि क्या लता तुम्हारी शादी हुई है? ऐसा पूछना अच्छा थोड़े ना लगता है। अगर होता तो उसका पति तो दिखता ना। मुझे तो पहले जैसी ही दिखी, जैसे कॉलेज टाइम में दिखती थी, खुश, जिंदा दिल, चहकती हुई। अच्छा ठीक है, तू फोन रख, मैं बनारस आने की तैयारी करता हूँ। मुझे लता का पता चल गया, वो बनारस में है। मैं उससे मिलूंगा। लता ने अब तक शादी नहीं की है। हाँ। पर मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? लता ने शादी की भी हो ना भी की हो, क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने तो शादी कर ली है ना। मैं उससे मिलकर भी सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी एक बार मिलना चाहता हूँ। 7 साल पहले जो गलती की थी उसके लिए एक बार उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अपनी मजबूरियों के बारे में बताना चाहता हूँ। जानता हूँ कि मैंने गलत किया था। एक बार मिलकर उससे माफी मांगना तो बनता है मेरा। पर यह होगा कैसे? घर की जिम्मेदारियों से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से पीछा कैसे छुड़ा पाऊंगा मैं? कैसे मैं लता से मिल पाऊंगा? कैसे?
अच्छा हुआ जो तुम आ गए। तुम्हारा इस समय आना ना बहुत जरूरी था। एक बात अच्छे से समझ लो, अब मैं इस तुम्हारी बुढ़िया माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। छोटी छोटी सी बातों के लिए मुझ पर रोका टोकी लगाती है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे आजादी चाहिए अपनी जिंदगी में। अब मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। एक काम करो, मुझे लो और इस घर से अलग हो जाओ। इस बुढ़िया को मरने दो इसी घर में। अरे मेरे बेटे से क्या बात करती है, मुझसे बात कर। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, तुझे जहाँ जाना हो चली जा। छोड़ जा मेरे बेटे को, आजाद कर दे, उसकी जिंदगी से निकल जा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करे पड़ी है। हाँ नहीं तो उसे अलग करेगी। एक माँ से उसके बेटे को ना कोई नहीं छीन सकता। तू क्या छीनेगी? ये मेरा बेटा है, ये कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। तो चली जा जहाँ तुझे जाना हो। ये तो अब हो नहीं से रहा। ये मेरा पति है। मेरे पापा ने दहेज में ढेर सारे रुपए पैसे देकर इसे खरीदा है, तो ये मेरा हुआ। समझी बुढ़िया? तुम अपने हाथों से अपने बेटे को बेच चुकी हो और अब दोबारा इस पर कोई अधिकार जताने की कोशिश भी मत करना। ये मेरा पति है, ये वहाँ जाएगा जहाँ मैं रहूंगी। समझी तुम? बढ़िया ही, मेरा पति मेरा अधिकार। बढ़िया ही बोलने वाली। शादी हो गई, दहेज में 4 रुपए क्या लेकर चली आई, तो तेरा पति हो गया, तेरा हो गया ये। अरे इसे जन्म मैंने दिया है, अपना खून पिलाया है मैंने इसे, 9 महीने अपने गर्भ में रखा है इसे। तो मेरा हक क्या छीन पाएगी? ये मेरा बेटा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी? तू भी नहीं। जन्म दिया है तो क्या हुआ? शादी तो मुझसे हुई है ना। दहेज में रुपए पैसे लेकर आई थी क्या? ऐसे ही फ्री में चली आई थी? अरे पूरी दुनिया समाज के सामने शादी की है। ये मेरा पति है, समझी बुढ़िया? ये मेरे साथ जाएगा। देखती हूँ कि तू कहाँ ले जा सकती है मेरे बेटे को। ये मेरा बेटा है, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा बेटा है, समझी तू? मैं तो कहती हूँ, छोड़ते हो तुम अपनी माँ को या नहीं? हाँ, अगर तुमने आज के आज अपनी माँ का घर नहीं छोड़ा ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं इस बुढ़िया खुसट के साथ अब और नहीं रह सकती, समझे तुम? जरा जरा सी बात पे रोका टोकी करती है, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इसने। मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। चलो मुझे लेकर यहाँ से, समझे? तुझे जहाँ जाना हो चली जा। ये मेरा बेटा है, ये कहीं नहीं जाएगा। बेटा तू जाने दे इसे, इसकी जैसी 100 आएंगी 100 जाएंगी। बड़ी आई है। हाँ नहीं तो अरे बीबियां तो लाख मिल जाती है, लाख। पर माँ तो एक ही होती है जो जन्म देती है बेटे को, समझी? तो माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता। तेरी जैसी बीबियां तो मैं 100 खड़ी कर दूं अपने बेटे के लिए। बड़ी आई है। हाँ माँ एक ही होती है, पर टाइम आता है ना तो वो भी स्वर्ग सिधार जाती है। पूरे उम्र साथ नहीं बैठी रहती अपने बेटे के। पूरे उम्र अगर कोई साथ बैठा रहता है ना तो वो उसकी बीवी ही होती है, समझी बुढ़िया? तुम अपनी माँ को छोड़ते हो या नहीं? हाँ बेटा बता दे इसे कि तू इसे छोड़ रहा है, पर मेरा घर नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। बोल दे इसे, बोल। हाँ आज तो फैसला होकर रहेगा। फैसला क्या करना है? मुझे पहले से ही पता है, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। और मुझे भी पहले से पता है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। बस चुप हो जाओ। एक और शब्द नहीं सुनना मुझे आप दोनों का। अर्पित बेटा, नाराज कर दिया ना तूने मेरे बेटे को। नाराज तुमने किया है बुढ़िया से, मैंने नहीं किया। बीवी हमेशा पति को खुशी करती है, दोस्त तो उसकी माँ देती है उसे, कलेश तो माँ ही करती है। अर्पित बेटा, अर्पित। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, पर आपका ही मत जाइएगा। हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। और हमारे जिन भी दोस्तों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे बुढ़िया तो यहाँ भी चली आई। अरे कहीं तो इन्हें चैन से रहने दे। चैन तो तूने मेरे बेटे का छीना है। जिस दिन से तो उसकी जिंदगी में आई ना, सिवाय तूने उसे दुख के कुछ नहीं दिया।